हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, ये मेरी वाइफ कोयल हैं और हमारी शादी को समथिंग अभी 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 5वां साल स्टार्ट हो जाएगा और इसी बीच हमें एक लड़की है और एक लड़का है। हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज का जो मोस्ट सवाल ये आया है कि राहुल भैया या फिर कोयल मैम, प्रेग्नेंट होने के लिए हमें कितनी बार रिलेशन में आना चाहिए या फिर कितनी बार हमें सेक्स करना चाहिए। अब गाइस देखो, ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखिए, नॉर्मली जो नए नए लोग होते हैं, जो नए नए कपल्स होते हैं, जिनकी शादी नई नई होती है, तो उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। उनको ज़्यादा नहीं पता होता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए, फिर प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए हमें कब रिलेशन में आना चाहिए। तो अगर आपकी शादी को नया नया टाइम हुआ है, आपको ये चीज़ नहीं पता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे कि हमें प्रेगनेंसी के लिए सेक्स कब करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इनसे मिलिए, ये हमारी डॉटर। तो ये हमारी लड़की है। आई होप अभी लड़की 5-6 महीने की अभी हाल ही में हुई है, तो इसके कारण से भी हम वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। तो देखो, टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं, तो अभी मेन टॉपिक पर आते हैं और हम बात करते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए हमें सबसे पहली बात कि हमें रिलेशन में कब आना चाहिए। तो देखो भाई, जो पीरियड्स होते हैं वो हर लेडीज़ को आते हैं जी। तो जब भी लेडीज़ के पीरियड आते हैं, अगर आप पीरियड में रिलेशन में आते हैं, पीरियड्स में सेक्स करते हैं, देखो प्रेगनेंसी के चांस बिल्कुल 0 बराबर हो जाते हैं और कुछ मतलब नहीं होता कि वहाँ पे प्रेगनेंसी रुक जाए। तो पहली चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको पीरियड्स के टाइम पे कभी भी रिलेशन नहीं बनाना। बाकी तो देखो, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ऐसे समझबाल हैं कि उस टाइप हमें ऑलरेडी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज एक लेडीज़ को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मीन्स उसको यूट्रस में सूजन हो सकती है या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, और साथ ही साथ जो लड़का होता है, हस्बैंड होता है, उसको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पहली चीज़ तो आपको ये अवॉइड करनी है। अब दूसरा बात करते हैं कि हमें सेक्स कब करना है। ठीक है, तो देखो भाई, जब भी आपकी वाइफ के पीरियड फिनिश हो जाते हैं, मीन्स जिस दिन भी आपकी वाइफ के पीरियड फिनिश हो जाते हैं, उस दिन को काउंट करके अगले 4-5 दिन आते हैं, उसमें आप कभी भी रिलेशन में आ सकते हैं। प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, और यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। एक तो होता है कि पीरियड ऑफ होने के बाद रिलेशन में आ जाए तो प्रेगनेंसी होती है, और दूसरा होता है ओवुलेशन टाइम। ओवुलेशन टाइम क्या होता है? देखो, जब एक लेडीज़ होती है तो उसके पीरियड होते हैं, नॉर्मल सभी को पता है। तो पीरियड डे को काउंट करके जो अगले 12 से 14 दिन आते हैं, उस टाइम के आसपास एक ओवुलेशन का टाइम होता है, जहाँ पर एक हर लेडीज़ एक निश्चित समय पर अपना एक एग रिलीज करती है। तो वहाँ पर भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि आप पीरियड डे को काउंट करके भी जो 12 से 14 दिन के बीच का समय आता है, उस समय पर भी आप रिलेशन में आ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े और बढ़ जाएंगे। तो देखो, आई होप आपने ये समझा होगा कि हमें प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए रिलेशन में कब आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें रिलेशन में कितनी बार आना चाहिए। देखो, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि हमें रिलेशन में आने के लिए रिलेशन में मतलब कितनी बार आया जाए जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो देखो, ये सवाल ही बहुत ईजी और बहुत आसान है। तो देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जितना ज़्यादा रिलेशन बनाओगे इतने ही चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे प्रेगनेंसी के। ऐसा कुछ नहीं। देखो, एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो हस्बैंड के जो स्पर्म काउंट होते हैं, जो वीर्य होता है, उसकी जो क्षमता होती है वो 24 से 48 घंटे तक उसके जो हार्मोन्स हैं, या फिर आप कहें तो जो शुक्राणु हैं, ये स्पर्म हैं, वो जिंदा रहते हैं 48 घंटे तक। तो मीन्स अगर आप 48 घंटे के गैप से भी रिलेशन में आते हो तो भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आज आप रिलेशन में आ रहे हैं, आपने ट्राई किया कि भाई हमें प्रेगनेंसी कंसीव करनी है इस बार, तो आप आज में ही 2-3 बार रिलेशन बना रहे हैं, तो उसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, उल्टा आपको हस्बैंड को ही इसमें लॉस होने वाला है, बिकॉज जितना सेक्स ज़्यादा करेंगे जल्दी जल्दी, उतने ही स्पर्म उनके कमज़ोर होंगे और प्रेगनेंसी के चांस ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो देखो, अब वीडियो के अंत में एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आपकी शादी को लंबा टाइम हो चुका और आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, सभी अपने एफर्ट लगा चुके हैं, तब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो देखो ईजी, हमारे पास में एक दादी माँ रहती है जो देसी जड़ी बूटी से दवाई तैयार करती है। हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई भी इशू हो या कोई भी इशू ना हो, रिपोर्ट नॉर्मल हो, तो भी 30 दिन के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो अगर आप मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो बहुत ईजी और बहुत आसान है। देखो, सामने स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप इस पर अपना जो भी प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी अपना इशू है, तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ों में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप अपना कोई भी सवाल अपना व्हाट्सएप पर रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।